चलो, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र धनखड़ है। आज हम लोग जे कुमार के ट्रेनिंग रूम में हैं और आज हम लोग फायर के बारे में बात करेंगे, आग के बारे में बात करेंगे। आग सबको पता है, आग की ज़रूरत सबको पड़ती है ना, नहीं पड़ती? खाना किससे बनाते हो आप लोग? आग से बनता है खाना। गैस चलाओगे, स्टोव चलाओगे, सब तो आग ही है ना। और कुछ मच्छर वच्छर भगाने के लिए भी आग लगा लेते हो, धुआं जला लेते हो ना। तो आग जो है हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आग नहीं हो तो हम लोग को, जब हिंदू धर्म के हिसाब से, जब इंसान का जो शरीर है वो उसको भी जलाया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तो आग जो है ना वो आपको मुक्ति भी दिला सकती है और आपको, आपके लिए खाना भी बना सकती है। मतलब आपको मार भी सकती है आग, और दूसरी बात आपके साथ में आपको जीवन जीने के लिए भी आपको चीज़ें दे सकती है। आप जब खाना बनाते हो, जब खाना खाओगे तभी तो फिट रहोगे ना, तंदुरुस्त रहोगे। तो आग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम पुराने ज़माने की अगर बात करें तो डॉक्टर लोग भी जो थे ना, डॉक्टर कम होते थे, वैद्य ज़्यादा होते थे। वैद्य तो वैद्य क्या करते थे, पहले हाथ पकड़ते थे, ऐसे देखते थे, नब्ज़ देख के फिर बताते थे कि हाँ भाई नब्ज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे करो, उंगली ऐसे करके जब हम यहाँ पे रखेंगे ना, यूँ करो, करके देखो, देखो क्या 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 कुछ फील हो रहा है। धड़क 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 हो रहा है कुछ फील? हाँ, क्या डांस हो रहा है क्या वहाँ पे? वो हमारा दिल धड़क रहा है भैया। वो तो हमारा जो दिल है वो यहाँ से पता लग सकता है कि हमारा दिल धड़क रहा है। यहाँ से ऐसे 2 उंगलियाँ एक साथ कर लो और यहाँ पे रखो। हो रहा है कुछ फील? चबक हो रहा है, चप चप। वो दिल की धड़कन है हमारी। वो दिल की जो धड़कन है ना, हमारे शरीर के अंदर भी आग है। अगर हमारे शरीर के अंदर आग नहीं होगी तो हमारा खाना हजम कैसे हुआ? तो आग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आग कब हमारे खिलाफ हो जाती है? जब आग हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। जब हम मान लो एक बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं बीड़ी ऐसे लगाई, लाइटर लगाया, माचिस की तीली लगाई, मारा, छुट्टा मार के बाहर कर दिया, माचिस की तीली को कहीं भी फेंक दिया अनआइडेंटिटी तरीके से, मतलब ऐसे जगह पे फेंक दिया जहाँ पे नीचे मिट्टी है, कचरा है या घास फूस का कुछ ढेर लगा हुआ है, वहाँ फेंक दिया तो क्या होगा? आग लगेगी, बुझेगी? लगेगी, बुझेगी। तो जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक रहे हैं, जो साइंटिस्ट रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि आग जब लगेगी जब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। आपके हाथ में माचिस है और एक तीली है, अगर दोनों को एक दूसरे से दूर रखोगे तो आग लगेगी, लेकिन जब दोनों को एक साथ लेके आओगे तो आग लगेगी। अब जब वो माचिस की तीली आपके हाथ में है तब तक आग नहीं लगेगी कहीं पे भी। उस माचिस की तीली को आप लेके किसी सोर्स के साथ लगाओगे तो आग लग जाएगी ना। मान लो पेपर आपने उठाया और पेपर को ऐसे जला दिया, आग लगेगी नहीं लगेगी? तो आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक माचिस होगी, एक तीली होगी और एक क्या? एक जलने वाली चीज़। समझ गए? यही है ना? कितना आसान है, मुश्किल है कुछ? इन्हीं को हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उस ऐसे बोलते हैं कि आग लगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहले चाहिए आग के लिए ऑक्सीजन, हवा चाहिए। हवा, जब तक हवा नहीं होगी, हवा में मौजूद ऑक्सीजन नहीं होगी, आग नहीं लगेगी। उदाहरण के लिए अगर आप एक मोमबत्ती को जला दें और उसके ऊपर एक गिलास ढक दें उल्टा करके, तो मोमबत्ती बुझेगी कि बचेगी? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला। समझ गए? आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और क्या चाहिए? एक आग जलाने का साधन चाहिए, एक सोर्स चाहिए, एक ईंधन और एक आग जलाने का सोर्स, मतलब तापमान। तापमान जब गर्मी मिलेगी तभी तो आग लगेगी ना। कई बार ऐसे देखा गया है कि बैठे बिठाए आग लग जाती है अपने आप, उसको बोलते हैं स्वतः दहन, अपने आप जल जाना। क्या बोलते हैं? स्वतः दहन, अपने आप आग लग जाना। ऐसा कब होता है? ऐसा केमिकल में और मेटल्स में होता है। ऐसी बड़ी बड़ी केमिकल्स और मेटल्स होती है जिनके अंदर, अगर आप देखो, जादू वाले खेल दिखाने आते थे ना गांव में, जादू वाले खेल ओम भूम बागड़म भगड़ुम कर दिया करते थे और तुरंत आग लग जाती थी पत्थरों के अंदर से ना। वो पत्थर जो होता है ना, वो पत्थर जो है वो एक तरीके का धातु है, एक सोडियम है, धातु है। वो अगर पानी में रहता है ना तो आग नहीं लगती है, जैसे ही पानी से बाहर निकालोगे आग लग जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, पत्थरों के बीच में छुपा के रख देते हैं उसको, और वो देखो मैं पत्थर के अंदर तुमको आग लगा के दिखाता हूँ, और उसको निकालेंगे, उसके ऊपर पानी डाल देंगे। पानी डालेंगे, जैसे ही पानी खत्म होगा अपने आप आग पकड़ लेगा वो, तो जादू लगेगा आपको। अरे भैया बजाओ ताली, जादू हो गया। देखा है ना? देखा है नहीं देखा? मतलब क्या है वो एक साइंस है। क्या है? साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान के हिसाब से आपको जादू मंत्र दिखा रहे हैं वहाँ पे। समझ गए? आग कब तक कंट्रोल में है? जब तक आपके कंट्रोल में तब तक आग नहीं लगेगी। इसलिए आग को बोलते हैं भैया, आग से बच के रहो। आग हमारा सबसे अच्छा मित्र है और सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्र कौन होता है हमारा? जो हमारे काम आए, है ना।
आज मेरे को 2-4 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बोलूँगा लाओ भैया दे दो, दे दोगे कि नहीं दे दोगे यार? दे दोगे ना, चलो शुक्र है दे दोगे तो बढ़िया है ना? ऐसे मित्र होते हैं ना। और एक ऐसा होता है जो हमारा दुश्मन देखते ही गाली दे, दूर से वो आ गया देख भाई, दूर से ही गाली देते ना। तो ऐसे दुश्मन है हमारे। आग कब हमारी दुश्मन बनेगी? जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। समझ गया? कंट्रोल, माचिस की तीली हमारे हाथ में है तो हमारी दोस्त है। जैसे ही हमारे कंट्रोल से बाहर गई, हमने कहीं भी ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए, तो आग लग जाएगी। समझ गए बात? अभी बढ़ जाओ। तो वो क्या होगा, हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए आग। तो आग को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके भी कुछ साधन हैं। जैसे आग 3 तरीक़ों से बनी, ईंधन और तापमान और हवा, तीनों चीज़ों से मिलकर आग बन गई। हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल उसको बोलते हैं अंग्रेजी में भी। हीट मतलब आग जलाने के लिए तापमान होना चाहिए, तब आग लगेगी। जैसे कई बार धूप में कोई चीज़ पड़ी है, उसके अंदर आग लग जाती है ऑटोमेटिकली। क्या होता है, आपने काम किया, मशीन के अंदर आपने ग्रीस लगाया, काला तेल दिया, अपने हाथ पूछे और उसको रख दिया साइड में, अपने हाथ पूछे और रख दिया साइड में। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने में पूरी टोकरी भर गई। और टोकरी भरने के बाद पूरा का पूरा धूप पड़ रही है ऊपर से उसके अंदर। कभी आप सब गाँव में से बिलोंग करते हैं, गाँव से आए ना? जब गाँव से खेत में से चारा लेके आते हैं और चारे को घर पे ला के पटक देते हैं, तो जब चारा उठाते हैं तो गर्म होता है कि ठंडा होता है नीचे से? क्यों होता है गर्म? सोचा कभी? काहे गर्म होता है भैया? क्योंकि वो हीट को पकड़ के रखने की शक्ति है उसके अंदर। क्या है? आग को, तापमान को पकड़ के रखता है वो, इसलिए आपको चारा हमेशा गर्म मिलेगा, है ना? देखा है ना? आप सबको याद आ गया ना, चारा पलटते ही गर्म लगेगा आपको। क्यों लगता है? क्योंकि वो हीट को कैप्चर कर रहा है, वो पकड़ के रखता है आग को। ऐसे ही जो ग्रीस का, तेल का जो कपड़ा है, जो ग्रीस के अंदर भीगा हुआ है, डिप हो रखा है, वो आग को, तापमान को पकड़ के रखता है। मान लीजिए आज की धूप पड़ी, आज सुबह से लेकर शाम तक धूप हुई, उसने कैच कर लिया, उसको स्टोर कर लिया। अगले दिन आपने उसके ऊपर 4 कपड़े फिर डाल दिए, उसने भी स्टोर कर लिया। उसके बाद फिर 4 कपड़े डाल दिए, उसने भी स्टोर कर लिया। धीरे धीरे होते होते एक दिन खुद ही आग लग जाएगी उसमें। अब बोलोगे ये कैसे लग गई? पता ही नहीं लगेगा आपको। तो आग लगने का ये भी एक कारण हो सकता है, इसको स्वतः दहन बोलते हैं, अपने आप आग लग जाना। आग 3 चीज़ों से लगी, हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल। क्या लगा? ईंधन, हवा और तापमान, इन तीनों चीज़ों से आग लगी। अगर आपको आग को बुझाना है तो तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को हटाना पड़ेगा। आग जो है वो एक तरीके से 3 चोर हैं। 3 चोर हैं, ईंधन, तापमान और क्या? हवा। बोलो भाई, हवा। ये 3 चीज़ हैं, ऑक्सीजन है। तीनों चोरों में से एक चोर को हटा दो, हवा को हटा दो, आग बुझ जाएगी। ईंधन को हटा दो, आग बुझ जाएगी। और तापमान को हटा दो तो भी आग बुझ जाएगी। अभी देखो, जैसे एक गांव है, गांव के अंदर एक खेत है, खेत के अंदर आग लग गई। गेहूं की फसल एकदम लबालब तैयार हो रखी है, बहुत सुंदर लग रही है और सूख के रेडी है कटिंग करने के लिए, काटने के लिए। और गांव के अंदर एक इलेक्ट्रिकल की वायर जा रही थी, उसमें से एक स्पार्क आया, धुड़ुम करके नीचे गिर गया और आग लग गई। और एक आदमी के खेत में, मान लो मेरे खेत में आग लग गई और आपका खेत बराबर में है, तो आप क्या करोगे? बोलो, आपका खेत बराबर में है, हाँ जी, क्या करेंगे? मेरे खेत में आग लगी है, आपका खेत बराबर में है, जैसे ये मेरा खेत, ये आपका खेत, तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे? जैसे ये खेत है, साइड वाले खेत के अंदर ट्रैक्टर चला देंगे। ट्रैक्टर चला देंगे, हैरो समझते हो? हैरो जो मिट्टी को उलट पलट कर देते हैं ना, वो ट्रैक्टर चला देंगे चारों तरफ से, ताकि एक ही खेत जल के और दूसरा खेत बचाया जा सके। समझ गए मेरी बात? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईंधन को हटा देना। क्या बोलते हैं? ईंधन को हटा देना। अब इसी चीज़ को आप मान लीजिए घर पे आप खाना बना रहे हो, आपने कढ़ाई में गर्मा गर्म तेल तैयार कर लिया, अभी कल होली आने वाली है ना, तो आप पूरी तलोगे ना, पूरी तलोगे, पकोड़े बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मुंह में पानी आ रहा है सबके? बनाओगे ना, कुछ तो अच्छा बनाओगे ना कल। वो गरम तेल है, गरम तेल के अंदर आपने कुछ डाला और एकदम से आग पकड़ लिया, क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? पानी डाल देंगे उसके अंदर 1 बाल्टी। बोलो, हाँ, क्यों? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली एक बारी। अगर आप तेल के अंदर पानी डालेंगे तो वो फैल जाएगा, सब पूरे घर में आग लग जाएगी। तो आग को रोकने का वहाँ पे तरीका क्या है? आग लगी, आपने कुछ डाला, उसके ऊपर ढक्कन लग दो। जब भी कभी खाना बनाओ तो उसका ढक्कन जरूर रखो साथ में। अगर उसके साथ कोई ढक्कन आया तो जुगाड़ बना लो। हम हर चीज़ का वैसे ही जुगाड़ बना लेते हैं ना। कई बार मैंने देखा है, सेफ्टी बेल्ट का रस्सा खोल के बेल्ट पहन लेते हैं लोग बाग, है ना? ऐसे भी लोग भी। जूते का फीता लगा के 4 जूते खराब पड़े, सबके फीते निकाले, सबको एक दूसरे से गांठ मारा और कपड़े सुखाने के लिए लगा लिया। ये बाइंडिंग वायर लेके गए साइड से, उस पर कपड़े सुखा रहे हैं ना।
हम लोग जुगाड़ू आदमी है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तो जब भी खाना बनाने का कोई बर्तन है उसका जुगाड़ रखो साथ में, कढ़ाई हो, पतीला हो, जिसमें तेल गरम कर रहे हो ना, वहाँ पे आग लगने की संभावनाएं हो सकती हैं खाना बनाते हुए। अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो तुरंत ढक दो, ढकते ही आग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये कौन सा तरीका है? ये है हवा को काट देना। एक चोर हटा दिया। पहले वाले केस में क्या हटाया था? ईंधन हटाया था। क्या हटाया था? ईंधन हटाया था, क्योंकि खेत को चारों तरफ से हैरो फेर दिया, ट्रैक्टर चला दिया, आग हट गई। दूसरे केस में क्या किया? दूसरे केस में क्या किया? हवा को बंद कर दिया। तो क्या हो गया? ऑटोमेटिक हवा कट गई तो आग बुझ गई। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका, आग का तापमान है। अगर मेरे को गुस्सा आ रखा है बहुत जोर का, मैं आपसे लड़ाई कर रहा हूँ, बार बार आपको गाली गलौज कर रहा हूँ, आप क्या करोगे? वहाँ से आप भी गाली दोगे, गुस्सा पाई करोगे, 10 साल तेरे को देखता हूँ, घुसंड मारोगे, 2-4 मन ही मारोगे। अगर दोनों के दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा, फायदा होगा? नुकसान होगा, दोनों का होगा, पुलिस केस होगा, सब लेके जाएंगे अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर एक आदमी गर्म है, दूसरे आदमी को ठंडा हो जाना चाहिए, तो क्या होगा? आग बढ़ेगी? आग भी नहीं बढ़ेगी भैया, लड़ाई भी नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी लड़ाई? मेरे को बहुत गुस्सा रखा, हट क्या कर रहा है तू ये, उस पर आके आप बोलोगे अरे भैया कोई बात नहीं साहब, गलती होगी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज़ का। कई बार मेरे से कुछ गलती हो गया, हट तू बड़ा साहब बन रहा है, तेरे को देखता हूँ पहले, है ना? तो फिर क्या होगा? मैं बोलूँगा यार कोई बात नहीं, गलती हो गया यार, मेरे मुंह से गलती से कुछ निकल गया ना, मामला वहीं शांत हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में दोनों के दोनों गुस्से में हैं, तो क्या होगा? आग भी बढ़ेगी और लड़ाई भी बढ़ेगी। कल को ऐसी दुश्मनी हो जाएगी, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे हम लोग, है ना? तो उन केसों से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जब आग का टेम्परेचर गर्म है, तापमान ज़्यादा है, तो आप ठंडे हो जाओ। ठंडे होने का मतलब आप पानी डाल दो उसके ऊपर। तीसरा तरीका हो गया वो। आगे समझ में बात? पहला तरीका कौन सा था? ईंधन को हटा दो। दूसरा तरीके में हवा को हटा दो। तीसरे तरीके में तापमान को ठंडा कर दो। तो 3 तरीके हो गए, कूलिंग, स्मूदरिंग और ब्लैंकेटिंग इनका नाम बोलते हैं। एक में आपको ठंडा कर दिया, एक में आपने हवा को हटा दिया और दूसरे में आपने ईंधन को हटा दिया। तीनों चीज़ों में से एक चीज़ को आपने हटा दिया तो आग हमारी बुझ गई। समझ गए? ये आग को बुझाने का तरीका है। जब भी कभी आग लगे तो इस तरीके से आप आग बुझा सकते हो। बाकी सारी ज्ञान की जो बातें हैं ना, वो ज़रूरत नहीं है अपने को सीखने की। उसके अलावा ये था नॉर्मल केस में। अभी मान लो कई बार ना हम लोगों के पास में कुछ भी नहीं है, आप साइड के ऊपर अकेले हैं, और मतलब आप 3-4 लोग 5 लोग एक साथ में हैं और कहीं पे आग लगी। मान लीजिए इसके अंदर आग लगी, ये छोटा सा एक बॉक्स है, इसके अंदर आग लगी, इलेक्ट्रिकल का बॉक्स है। इसमें पानी डालेंगे हम लोग? नहीं डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे? मिट्टी डाल देंगे, रेता डाल देंगे, या कुछ कपड़ा वपड़ा से ढक के इसको आग बुझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये लकड़ी है, ये गद्दा है, ये कोयला है, तो इसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो बुझ जाएगा। अब जब गर्मी में जब खाना वाना बनाते हैं तो चूल्हा जब हो जाता है ना सारा, तो आग को दबा के रख देते हैं, आग को दबा के रख देते हैं ताकि फैले ना आग। उसके लिए क्यों दबा के रखते हैं? तो कभी भी आप शाम को अगर माचिस की तीली नहीं मिली तो उसी में से आग निकाल के आप उसको दोबारा जला सकते हो। आग स्टोर करते हैं हम लोग। पहले माचिस नहीं होती थी, ना माचिस थी, ना लाइटर थे, कुछ भी नहीं थे। तो हमारी माँ, हमारे दादी माँ, हमारे नानी माँ क्या करते थे? खाना बनाया, उसको आग को ढक के रख दिया, और जब सारा काम हो गया, दोबारा आग लगाने की ज़रूरत है, उसी में से चिमटा मार के निकाला और एक फ्रेश उस पर डाल के आग लगा ली दोबारा। होते थे ना ऐसे ही सुलगा के आग लगाते थे ना। कहाँ होती थी माचिस? ठीक है, माचिस नहीं होती थी। आग को स्टोर करते थे। आज की डेट में हमने लाइटर बना लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अगर आपके साइड पे अगर आप जाते हो तो आपको ये लाल रंग का जहाँ पे भी आपको निशान दिखाई देना, ये लाल रंग, इसको बोलते हैं पीओ रेड, पोस्ट ऑफिस रेड कलर होता है ये। और इसका जो मतलब होता है, ये होता है आग बुझाने का साधन है ये। ऐसा रंग देखो उनके ऊपर भी है, सेम लाल रंग का कलर है। जहाँ पे भी ये वाला कलर देखोगे ना, पानी का पाइप जा रहा है, तो वो मतलब आग बुझाने वाला पानी उसके अंदर जा रहा है। समझ गए? ऐसा जहाँ पे भी कलर देखो तो समझ जाना कि ये जो कलर है वो आग बुझाने का पाइप है। अगर ये बाल्टी आपके साइड के ऊपर रखी हुई है, इसके अंदर पानी है या इसके अंदर रेता है, अभी देखो इसके अंदर रेता डाल के रखा हुआ था, हमने निकाल दिया। पानी भी आप डाल के रख सकते हो, लेकिन पानी के अंदर मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो अगर आप पानी डाल के रख रहे हो तो हर 2 दिन में आपको इसको खाली करना है। लेकिन रेता है तो कोई टेंशन नहीं है, कितने भी दिन तक पड़ा रहे। अगर बारिश आएगी तो ख़राब होगा, बारिश आएगी तो गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा तो उसमें गांठें बन जाएंगी पानी के अंदर भीग के। उसको हमने निकाल के साफ़ कर देना। इसके अंदर सूखा रेत होना चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बात, तो भी आप आग बुझा सकते हो इस जैसी चीज़ की। बुझा सकते हैं, नहीं बुझा सकते?
उसके अलावा ये आपके एक्सटिंग्विशर है। अगर ज़्यादा जोर की आग लगी है तो यही बाल्टी अगर आपके साथ में है तो इसको ऐसे पकड़िए यहाँ से और ऐसे पकड़ के ऐसे मारिए आग की दिशा की तरफ, और पहले हवा का जांच कर लेना, हवा धुआं किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ धुआं जा रहा है उसकी उल्टी दिशा में खड़ा होना है, क्योंकि जब आप धुएं की चपेट में आ जाओगे तो आपको खुद ही हो सकता है आग ही बढ़ जाए, आग लग जाए आपको खुद। तो जब भी कभी आग लगे तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। इसको क्या बोलते हैं? फायर बकेट। क्या बोलते हैं? इसमें पानी भी हो सकता है और इसमें रेता भी हो सकता है। पानी क्यों नहीं रखते? क्योंकि उसमें मच्छर पैदा हो जाएगा। रेता, अगर बारिश का मौसम है तो रेता साफ़ करेंगे, उसमें हाथ मार के देखेंगे गांठें तो नहीं बन गई, और अगर आग लग जाती है दूर आपसे है तो सीधा इसमें डालिए और ऐसे मार दीजिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास हेलमेट है। अगर 20 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो एक बारी में हेलमेट में 3.5 लीटर पानी आ जाता है। अगर 20 आदमी 3-3 लीटर पानी मारेंगे तो 60 लीटर पानी हो गया। कितना हो गया? 60 लीटर पानी में आग बुझ जाएगी नहीं बुझेगी? बड़े आराम से बुझ जाएगी। कुछ भी नहीं मिल रहा, अपने हेलमेट में पानी भरो, मारो। समझ गए? तो 2 तरीके हो गए। आपके पास खुद का यंत्र बन गया एक फायर बकेट ये है, एक फायर बकेट आपके पास में है जिसको आप सिर पे पहन के रखते हो। बहुत काम आने वाली चीज़ है ये, ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बाद में आपके ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो ये वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो कुछ इस तरीके के रहते हैं। ये गेज है, इस गेज में आपको इधर भी लाल है इधर भी लाल है, बीच में एक हरा वाला निशान है ना। तो हरा निशान क्या कर रहा है? हरा निशान का मतलब है कि बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। लाल वाला निशान इधर वाला हो गया तो ये खाली हो गया, इधर वाला हो गया तो फट जाएगा भैया, इतना प्रेशर हो जाएगा। इसके अंदर प्रेशर डालते हैं, हवा का प्रेशर डाला जाता है। हवा की जगह पे हवा में पानी की कुछ मात्रा होती है, इसलिए हवा ना डाल के नाइट्रोजन गैस डालते हैं, सूखी नाइट्रोजन गैस, उसमें इसको डाल देते हैं ताकि हवा के जो इसके अंदर जो पाउडर है उसके अंदर स्लम ना बने, गांठें ना बने। अब जैसे बेसन होता है, बेसन के पकौड़े बनते हैं, पानी में डालते हुए तो वो बन जाता है ना, गांठें बन जाती है ना, ऐसे इसमें भी गांठें बन जाती हैं। जब गांठें बन जाएंगी तो यहाँ पाइप में फंस जाएगा, निकलेगा नहीं बाहर, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। ऐसा इसका काम है। तो ये आपका हो गया फायर एक्सटिंग्विशर, एक आपका हो गया फायर बकेट। ये 2 चीज़ें आपको साइट के ऊपर मिल जाएंगी। नहीं मिलता है तो आपका हेलमेट भी है, इसमें आप पानी डाल के इससे भी आप आग बुझा सकते हैं। तो आज कुछ सीखने को मिला आप लोगों को। आग कुछ बड़ी चीज़ है, कोई साइंस है। आग बुझानी कोई दिक्कत वाली बात है? आग बुझाने में आराम से बुझा सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। अगर साइट पे कभी आग लग गई तो हम निश्चिंत हैं। देखो ये जो ट्रेनिंग है ना, ये आपको किस लिए दी जाती है? क्योंकि मान लीजिए मैं साइट पे अवेलेबल नहीं हूँ लेकिन आप हो, अगर आप आग को देखते हो तो तुरंत बुझा दो आग को, है ना। क्यों? क्योंकि आग को जितना समय दोगे ना उतने समय में वो बढ़ती चली जाएगी। कैसे? एक माचिस की तीली लो, एक पेपर का टुकड़ा लो, आपने इसमें आग लगा दी। एक माचिस की तीली जब जलेगी तो ये टाइम लेगा कुछ। अभी मैं आपको बोलूँ आग लगा ले भैया, मैं बोलूँ बाहर जला के कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करो, आग जलाओ, कितना टाइम लगेगा आपको? बोलिए। जब तक आपके पास पेट्रोल नहीं है, केरोसिन नहीं है, डीजल नहीं है, तो आपको लकड़ी में आग लगाने के लिए कुछ चाहिएगा? क्या चाहिएगा बताओ? घास फूस, पेपर, कपड़ा सब लगेगा ना, ऐसे तो आग लगेगी नहीं। तो आग लगने के लिए भी टाइम चाहिए और आग बुझाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन अगर आग लग गई है और आपके पास, आपने राइट टाइम पे असर कर दिया, मान लीजिए एक पेपर का टुकड़ा है ये, इस पेपर के टुकड़े में आग लग गई तो मैं इसको फूंक मार के बुझा सकता हूँ। माचिस की तीली को मार के बुझा सकते हैं ना। मान लीजिए पेपर के टुकड़े में आग लगी, मैंने उठाया ऐसे रख दिया, बुझ जाएगी नहीं बुझ जाएगी? अभी छोटी आग है और इतने बड़े ढेले में आग लगी है तो मैं लात मार के बुझाऊंगा, बुझ जाएगी क्या? क्यों नहीं बुझेगी? क्योंकि बड़ी है। और यही आग थोड़ी सी इतनी बड़ी हो गई तो आपका फायर एक्सटिंग्विशर बुझा लेगा, और थोड़ी इतनी बड़ी हो गई तो फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं बुझा पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ेगी, या फिर जब तक सब सारा कुछ जल के राख नहीं हो जाएगा तब तक आग नहीं बुझेगी, है ना। ऐसा होता है ना, कई सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी होती है, एक बार जब आग लगती है तो कई दिन तक आग लगी रहती है। क्यों होता है ऐसा केस? क्योंकि आग जलने की चीज़ें बहुत सारी होती है उसके अंदर, है ना। और आजकल बिजली की चीज़ें, सब जगह लकड़ी का प्रयोग हो रहा है, हर चीज़ तो जलने वाली है। इंसान का शरीर तक जल जाता है, जलता है कि नहीं जलता है? तो हमको अगर सही टाइम पे आग बुझाने का मौका मिल गया तो तुरंत बुझा दो। आग को बढ़ने का टाइम मिल गया फिर नहीं बुझेगी आग। और आग जब अगर लग जाती है ना तो फिर ये भी नहीं देखती है कि ये झोपड़ा है कि महल है कि कोठी है कि बंगला है, कुछ नहीं देखती, फैलती चली जाती है फिर वो। जैसे झुग्गी झोपड़ियों में आग लगती है ना, एक बार एक झुग्गी में लगी सारी झुग्गियों को ले लेगी अपनी चपेट में, ऐसा करती है आग। आग बुझती नहीं है अपने आप से, बुझानी पड़ती है। तो आग का जो टॉपिक था वो आज थोड़ा सा टॉपिक आपको इसीलिए समझाया गया। अगर कभी कभी, क्योंकि आगे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है,
अभी गर्मी के मौसम में बिना कुछ करे आग लग जाती है, और हम लोग कोई रोड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, कोई आदमी सिगरेट पी के फेंक गया चलती गाड़ी से, वो अपनी साइड के ऊपर आ गया, हम झाड़ू मारी थी, इकट्ठा किया था, कुछ कूड़ा एक जगह पे इकट्ठा कर दिया था, वो सिगरेट गिरती गिरती वहाँ तक पहुँच गई, आग लगेगी नहीं लगेगी, है ना। अगर वो आग लगी तो आपको पता है कैसे बुझाना है, ईंधन को हटा दो, या फिर पानी डाल के उसको ठंडा कर दो, या फिर एक और तरीका क्या बताया था, हवा को रोक दो। तो ये तीनों चीज़ें हैं, इनको आप रोक के, इनको आप अप्लाई करके आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसको यहीं ख़त्म करते हैं। आपके लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक लेके आ रखे हैं, अभी आपको देंगे 2 मिनट में। थैंक यू सो मच, बैठे रहिएगा आप यहीं पे।